जेम्स अल्फ्रेड विट इनका पूरा नाम है, ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन और राइटर रह चुके हैं। उनकी पैदाइश की अगर बात करें तो 3 अक्टूबर 1916 को सुंदरलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, और उनकी जो मृत्यु है वो 23 फरवरी 1995 को थर्लबाई यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। जेम्स हैरिट की कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में अगर बात करें तो बियोटो फ्राली बेस्टी उनकी एक फेमस किताब है। इस किताब के अलावा भी उन्होंने और किताबें लिखी है, जैसे कि इफ़ ओनली दे कुड टॉक, ये जेम्स हैरिट की एक वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है। जेम्स हैरिट की एक और किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ये भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस किताब है उनकी, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। तो वो एक बहुत बड़े राइटर थे। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। मैंने आपको राइटर का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ इस कहानी को, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस स्टोरी के बारे में कुछ आपको बता दूँ। ट्रिकी या स्मॉल डॉग, ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जिसे उसके धनवान मालकिन के द्वारा हद से ज़्यादा खिला पिला दिया जाता है और लार प्यार किया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो एक पशु चिकित्सक से कंसल्ट करता है, मिलता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो पशु चिकित्सक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता स्वस्थ हो पाता है। तो इसी के ऊपर ये कहानी है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो मिस्ट्रेस है वो मिस्ट्रेस के पास ये ट्रिकी है, और जेम्स हैरियट खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी को लेकर के इस बार चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। कहता है कि मैंने अपनी कार रोका जब मैं उस कुत्ते को अपनी मालकिन के साथ उस स्ट्रीट में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसके अपीयरेंस को देख करके, उसके दीदार को देख करके मैं शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो काफ़ी मोटा हो चुका था। लैक अ ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह वो मोटा हो चुका था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लग रहा था उस सॉसेज के चारों ही कोने पे एक टांगे लगी हो। हिज एज, उसकी जो आँख है ब्लड शॉट एंड रोमे, वो लाल हो चुका था, और साथ ही साथ आमवाती भी था, मतलब जैसे गीला टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं रोमे। स्टेयर्ड स्ट्रेट ए हेड, वो सीधे सीधे आगे देखता है। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जॉज से, जबरे से उसकी जो जीभ है वो लटक रही है। मिसेस पैम्फ्री हास्टिंग्स टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्रीज है वो तेज़ी के साथ बतलाती है ट्रिकी के बारे में। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही ज़्यादा निरुत्साहित हो चुका था, एनर्जी लेस हो चुका था मिस्टर हैरियट। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसी वजह से मैं उसे कुछ अतिरिक्त भी दे रही हूँ। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, खाने के बीच में, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। सम माल्ट, कुछ माल्ट देती हूँ। एंड कॉड लीवर आयल, जो मछली का तेल होता है जिसे ओमेगा 3 भी शायद कहते हैं, वो दे रही हूँ। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में सोने से पहले उसे 1 कटोरा हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैं नीचे में लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी पैराग्राफ को समझने में दिक्कत हो रही हो, स्पेशली वोकैबुलरी की वजह से, तो उसे आप आसानी से समझ सकें। उस मीठी चीज़ों को कम किया। अब डॉक्टर जो हैं, मतलब राइटर खुद जेम्स हैरियट, वो मिसेस पैम्फ्री से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मीठे चीज़ों को कम किया है। तो मिसेस पैम्फ्री कह रही है कि ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी कम किया। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर लगता है। आई हैड टू रिलेंट, मुझे थोड़ी सी ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे नहीं देने से इनकार नहीं कर सकती। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग,
मैं उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि दैट वाज द ट्रबल। समस्या समझ में आ गई, क्या समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की एक ही गलती थी और वो था उसका लालच, लोभ। ही हैड नेवर बीन नन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भोजन से इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो रात या दिन के किसी भी वक्त खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फरी हैडन मैंसनड। और मुझे आश्चर्य हो रही थी कि और उन चीज़ों को लेकर के जिसे मिसेस पेम्फरी ने जिक्र नहीं किया था। पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसे कुछ व्यायाम करवा रहे हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। मिसेस पेम्फरी कह रही है कि खैर आप देख ही सकते हैं कि वो मेरे साथ थोड़ा सा चल लेता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विद लम्बैगो। लेकिन जो हॉजकिन है, जो गार्डनर है, जो बागीचे का मालिक है, उसे भी लम्बैगो हो गया है। लम्बैगो एक बीमारी है, पीठ में दर्द होने लगती है, जिसमें पीठ के निचले हिस्से में खास करके, तो वो उसके वजह से ही पड़ा हुआ है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से हाल फिलहाल में कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा है। रिंग थ्रोइंग एक गेम होता है जिसमें रिंग को फेंका जाता है और कुत्ते उसको ऊपर से ही कैच कर लेता है और फिर उसे ला करके मालिक को देता है। रिंग थ्रोइंग गेम आप मेले वगैरह सब में खेले होंगे, जिसमें सामान को फंसा जाता है फेंक करके, तो उसे कहते हैं रिंग थ्रोइंग गेम। आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। अब जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की अब थोड़ा गंभीर होने की। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मुझे इसका मतलब समझना चाहिए ज़रूर। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। कह रहे हैं कि अगर तुम अभी अभी इसके भोजन को कम नहीं करते हो, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाते हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वह बीमार पड़ जाएगा, अवश्य बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही सख्त खान पान पे रखना पड़ेगा। मतलब मिस्टर हैरियट अब मिसेस पेम्फरी को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रिकी को ज़िंदा रखना है तो उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी ज़्यादा करवाना पड़ेगा, भोजन को कम करना पड़ेगा। मिसेस पेम्फरी रंग हर हैंड्स। मिसेस पेम्फरी अपने हाथ को मरोड़ती है। ओह आई विल, और कहती है कि ठीक है करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। मैं आश्वस्त हूँ कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। सी सेट्स ऑफ। इसके बाद वो चली जाती है। हेड डाउन, सिर नीचे की हुई है। अलॉन्ग द रोड, सड़क से होते हुए। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और ऐसा लगता है कि वो उस नए खान पान को जिसे मिस्टर हैरियट ने बतलाया है उसे तुरंत लागू करने वाली है। इसका निश्चय वो कर लिया है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं उसके प्रोग्रेस को देखता रहा, बढ़ती हुई चिंता के साथ उसकी तरक्की को, प्रोग्रेस को, जो भी प्रोग्रेस वो कर रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो है वह टोटर कर रहा था। टोटर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। एक ऊन के कोट में वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। कहता है कि उसके पास ऐसे कोट्स का, ऐसे ट्वीड कोट्स का, ऊन के बने कोट्स का एक पूरा वार्डरोब है। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए एक रेन कोट भी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष करता हुआ, जद्दोजहद करता हुआ आगे जाता है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, उसे अपने हार्नेस में झुके हुए। हार्नेस कहते हैं गले में जो पहनाया जाता है कुत्ते को या जानवर को, या फिर घोड़े का साज जो होता है उसे भी हार्नेस कहा जाता है। तो उसमें वो झुका हुआ चल रहा है। आई थॉट इट वुडन बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फरी। और डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मिसेस पेम्फरी से कुछ खबर ज़रूर आएगी।
इट वुडन बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे। तो आगे बढ़ते हैं और द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जिस कॉल की उम्मीद कर रहे थे मिस्टर हैरियट, वो कॉल आ जाती है। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पैम्फ्री परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो कहती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि उसे अपने जो सबसे प्रिय भोजन है उसे भी वो इनकार कर दिया है। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसे बहुत सारी उल्टियाँ आ रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वो कह रही है कि वो अपना सारा टाइम एक रग पे, एक कंबल पे पड़े हुए बिता रहा है। पैंटिंग, हाँफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वो अब टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। वो कुछ नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर कह रहे हैं, जहाँ जहाँ आई का इस्तेमाल हो रहा है वो आई डॉक्टर के लिए, मतलब मिस्टर हैरियट, खुद राइटर साहब के लिए। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। उसने अपना प्लान्स, अपनी योजना पहले से ही बना रखा था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और वो ये था, एक ही तरीका था कि कुछ वक्त के लिए ट्रिकी को घर से निकालना। आई सजेस्टेड दैट, उसने सजेस्ट किया। ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसने इस बात को सजेस्ट किया, मशवरा दिया कि उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और उसे अपनी देख रेख में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सॉन्ड। जो बेचारी महिला है, मतलब मिसेस पैम्फ्रे, वो बेहोश हो जाती है। शी वॉज श्योर ही वुड पैन एंड डाई। उसे ऐसा लग रहा था, वो निश्चित हो चुकी थी कि वो कमज़ोर होकर के मर जाएगा। इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। अगर वो ट्रिकी मिसेस पैम्फ्री को हर दिन नहीं देखता है तो वो मर जाएगा कमज़ोर होकर के। बट आई टुक अ फर्म लैंड। लेकिन मैंने अपना स्टैंड लिया। राइटर कह रहे बट आई टुक अ फर्म लैंड। मैंने सख्ती से काम लिया, अपना स्टैंड लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत कमज़ोर था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। कहता है कि मैंने सोचा कि सबसे बेहतर होगा कि उसे बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी देरी किए हुए ले चलें। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रीज वेलिंग्स। और जब वो ले जाता है तो मिसेस पैम्फ्री जो है वो विलाप करने लगती है, मतलब रोने लगती है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। वो उसे एक ब्लैंकेट में रैप करके, लपेट करके ट्रिकी को कार के पास ले जाता है। वाज रोस्ट एंड मेज रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। कहता है कि जितना भी कर्मचारी था मिसेस पैम्फ्री के घर में जो काम कर रहा था, वो रोस्ट हो जाता है, जाग जाता है। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और जो मेड्स है, जो नौकरानी है, वो उसके रात के बिस्तर को, दिन के बिस्तर को लाने के लिए तेज़ी से अंदर बाहर आने जाने लगती है। हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, जो उसका फेवरेट कुशंस है, तकिया, वो टॉयज, रबर रिंग्स, खिलौने, और जो रबर रिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसे लाने के लिए जो मेड्स हैं, जो स्टाफ है, वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। कह रहे हैं कि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी कार में ये सारी चीज़ें आएंगी भी नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। हालांकि वो ड्राइव कर देता है कार को, मिस्टर हैरियट। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो चलता है, मिसेस पैम्फ्री, जो मिसेस पैम्फ्री है, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, वो निराशा से चिल्लाते हुए, थ्री वन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स, वो छोटे छोटे कॉट्स को फेंकती है थ्रू द विंडो। मतलब बहुत सारे कॉट्स को लेकर के वो खिड़की के बाहर फेंकती है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। कहता है कि वो खिड़की में, मिरर में वो देखता है, मिस्टर हैरियट देखता है अपने कार के मिरर में, इससे पहले कि वो अपने कार की जो कॉर्नर है उसको घुमा दे। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। वो देखता है उस मिरर में
कि हर कोई जो है वो रो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और बताएं कि अगर इसमें किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बताएं। तो चलिए मैं आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आउट ऑन द रोड, अब वो सड़क पे आ गए हैं कार लेकर के, उसमें ट्रिकी भी है और मिस्टर हैरियट भी। आई ग्लेंस्ड ऑन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। वो मिस्टर हैरियट के बगल में ही बैठा हुआ था सीट पे, छोटे एनिमल के ऊपर वो ग्लेंस्ड ऑन देखता है, निगाह डालता है, पैथेटिक लिटिल एनिमल जिसकी दयनीय स्थिति हो चुकी है छोटे से जानवर की, वो हाँप रहा है। आई पैडेड द हेड, वो उसके सिर को थपथपाता है मिस्टर हैरियट। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी जो है एक बहादुर भरी कोशिश करता है अपने पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लाइड, मिस्टर हैरियट कहता है, पुअर ओल्ड लाइड आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू, कहता है कि अब तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं है। यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मिस्टर हैरियट ट्रिकी से कहते हैं कि लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ एक इलाज तुम्हारे लिए। तो ये था इस सीन फर्स्ट का सेशन जिसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे आप करें और मुझे आप बताएं कि आपको कहाँ परेशानी है। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।